जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी एक बार फिर से मौजूद हैं और आज फिर से बात होने वाली अमेरिका, इजराइल और इसमें एक देश ऐसा है जिसको अमेरिका ने दोबारा धमकी दी है। यानी ईरान की बातें तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन उसके पड़ोसी देश और हॉर्मूज को लेकर जो इस वक्त वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, उसमें एक देश को लेकर साफ ये लफ्ज हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हम तुमको उड़ा देंगे। यानी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सीधे धमकी दी कि उड़ा देंगे। और वो देश है ओमान। चर्चा इस बात को लेकर है कि सर ओमान पे वाकई में क्या टेढ़ी नजर कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। संजय, मैं ओमान पर थोड़ा बाद में आऊंगा। हाँ। पहले ट्रंप पर बात करते हैं। हाँ। कल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चौथी बार गए थे अपना मेडिकल टेस्ट करवाने। पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। तो उन्होंने बाद में पोस्ट भी किया कि मैं फुल्ली फिट हूँ, दिमाग से शरीर से वो फिट है। तो मतलब साफ है कि अगर दुनिया को ये शक हो रहा है तो उनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले होती थी, या जिस तरह से वैसे 80 साल के हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं, ऊट पटांग फैसले ले रहे हैं, पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उन्होंने भारी दबाव बनवा दिया है, मुसीबत में डाल दिया है, त्राही माम करवा दिया है। तो जाहिर है इस तरह के सवाल उठेंगे। अब आपने कहा ओमान, तो बिल्कुल ताजा जानकारी यही है कि इस बार उन्होंने धमकी दिया है ओमान को कि तुमको हम पूरा मतलब बड़ा गजब धमकी देने का तरीका भी है, उड़ा ही देंगे तुमको। एक बार बोला ईरान को कि सारे जितने तुम्हारे पास एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, जितने पावर प्लांट्स हैं, सारे ब्रिजेस को उड़ा देंगे। कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं उड़ा। अब कह रहे हैं कि अब ओमान को उड़ा देंगे। अब दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि क्यों उड़ा देंगे भाई, क्यों उड़ा दोगे ओमान को? आप क्या बिगाड़ा है आपका? तो ओमान ने यही बिगाड़ा है कि वो ईरान के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से जो जहाजें गुजरेंगी दोनों मिलकर, क्योंकि ओमान जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, दोनों के बीच में ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। हाँ। तो दोनों का अपना अपना दावा है कि भाई हमारे खाड़ी से गुजर रही है ये जहाज, वो कहेगा हमारे खाड़ी से ये गुजर कर एक तरह से साझा कंट्रोल रहा है ईरान और ओमान का पहले भी रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ओमान और ईरान दोनों मिलकर के टोल कलेक्शन करेंगे एक साथ, यानी रेवेन्यू जनरेशन करेंगे वो एक साथ मिलकर, तो ये उनके गले नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है दुनिया के चौधरी हैं, और जब वो चौधरी हैं तो पैसा तो उनको मिलना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं, उनकी जो धमकी है वो ये है कि मैं ओमान को ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि ईरान के साथ वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रख सके। उनका ये कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, एक समुद्री रास्ता है, वो अंतर्राष्ट्रीय है। वहां पर किसी एक देश को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन वही ट्रंप पहले से ये कहते आ रहे थे कि वहां पर अमेरिकी सेना होगी और अमेरिकी सेना भी वहां पर देख रेख में सहयोग करेगी ईरान की। अब ईरान और ओमान का कहना है भैया तुम कहाँ, फारस की खाड़ी हमारा ओमान की खाड़ी इलाका हमारे बीच में काम घुस रहे हो। अब ये अमेरिका के सैम अंकल क्यों आ जाएंगे? वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ सैम अंकल। अब इसी बात पे फ्रस्ट्रेशन में आकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं ओमान को उड़ा दूंगा अगर वो ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, दिलचस्प ये है कि देखिए, हम सब जब चर्चा करते हैं, चाहे यहाँ होती है चाहे डिबेट में, एक बात को लेकर हम बार बार कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप आगे कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि वहाँ की जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, जानबूझकर ये तो भी दखल। लेकिन आप सोचिए कि इसमें एक लाइन उनका है कि भाई हमें मिड टर्म इलेक्शन में हारने का डर ही नहीं है। जिनको दुनिया में ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वाकई में मिड टर्म इलेक्शन के दबाव में आ जाएंगे तो उन्होंने साफ कहा है कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हारे चाहे जीते। लेकिन अगर वाकई में आपने हॉर्मूज को किसी भी तरीके से रोकने, प्रतिबंधित करने, टैक्स वसूलने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और ओमान के लिए कहा जाए तो उन्होंने साफ कहा कि हम उड़ा देंगे, मतलब तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। अगर वाकई में परेशानी किसी भी दुनिया के किसी देश को यहाँ से गुजरने में हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, जैसा सर ने मैं बताया कि मिड टर्म पोल की जो बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान को ये लग रहा है कि वो हमें थका देंगे। 80 साल के तो आप ऑलरेडी हैं, थक ही जाएंगे आप। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, ईरान को लग रहा है कि हमें इतनी लंबी लड़ाई में वो खींच कर रखेंगे कि हम थक जाएंगे। और दूसरा, चूंकि मिड टर्म पोल होने वाला है वहाँ अमेरिका में, तो ये उनको लग रहा था कि ईरान जानबूझ के इस लड़ाई को खींच रहा है। मिड टर्म पोल में वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसे कम सीटें मिले और डोनाल्ड ट्रंप वहां की संसद में कमजोर पड़ जाए। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अमेरिका में अगर मिड टर्म पोल होना है तो जो होना है वो तो होकर रहेगा, हम तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं।
भाई देखिए, ये क्या है, किसी देश की संप्रभुता पर सीधा हमला भी है। अब सवाल ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कल को पलट भी जाएं, क्या पता कुछ कहें, लेकिन सवाल है कि ईरान के ऊपर हमला आपने कर दिया, आपने जो है कि ओमान को सीधी धमकी दे रहे हैं एक पोलाइट तरीके से, या डिप्लोमेटिक बातचीत होती है कि भाई अंदर खाने की ऐसा मत करो, वो खुद हट जाता, लेकिन आप ओपनली धमकी देकर क्या ये मुस्लिम देशों को एक बहुत बड़ा संदेश नहीं गया कि या तो कठपुतली बन जाओ, वरना अगर किसी भी तरीके से आप अमेरिका के फेवर में नहीं हो तो आपके लिए बहुत बुरे दिन तैयार मतलब देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अमेरिका कुछ भी किसी भी वक्त करने के लिए तैयार है और बाकायदा मुंह पर बोलकर धमका कर करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है संजय कि बहुत सारे अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज, दोनों जो कंट्रीज हैं दोनों तरह के, वो अमेरिका की इन्फ्लुएंस में हमेशा ही रहते हैं। अपने फायदे के लिए भी है, दबाव भी है। दबाव में भी है और फायदे। अब खाड़ी देशों की बात कर लेते हैं। आज से मेरे क्या हुआ है कि ईरान ने जो पलटवार किया था, जो हमला हुआ था ईरान के जहाज़ों पर, नौकाओं पे, जो रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन लॉन्चर्स पे अमेरिका ने हमला किया था आज सवेरे ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बंदर आबास में, तो उसके बदले भी ईरान ने जो हमला कहाँ किया, उसने किया कुवैत पे, और कुवैत में जो अमेरिकन एयरबेस है वहां पर हमला किया। तो बहुत सारे ऐसे खाड़ी के देश हैं जो ऑलरेडी अमेरिका के दबाव में रहते हैं, उनके यहाँ उनके सैन्य अड्डे हैं और बहुत सारे उन्हें पैसे भी देते हैं अमेरिका वाले, ट्रंप उन्हें पैसे भी देते हैं, सारे राष्ट्रपति भी देते रहते हैं। तो स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका ने इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है कि बहुत सारे देशों में उसने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं और उसमें अरब कंट्रीज भी हैं। तो यही इसी बात का वो फायदा उठाते हैं और दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी दादागिरी कम से कम ट्रंप की दादागिरी तो नहीं चल पाती है। अच्छा, हूती भी तो ओमान में ही है, वहीं पे है। वो हूती यमन में है। यमन में, अच्छा माफ करेंगे, यमन में, हाँ। जो लाल सागर में अमेरिका का जीरा हराम रखते हैं हमेशा, वो हूती ही है। यमन का किस्सा बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अब ये बताइए कि क्या यमन ओमान की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन होगा या ओमान वाकई में इस समझौते से हट जाएगा? क्योंकि बिना वजह की दुश्मनी लेने जैसी परिस्थितियां हैं। अगर समझौता बनता है, जैसे पहले भी हुआ करता था कि ईरान और ओमान के बीच में समझौता था कि कुछ हिस्सा तुम्हारा है, अगर कुछ रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो कुछ हिस्सा उसके पास, लेकिन बहुत कम जाता था। तो क्या कुछ फायदे के लिए अमेरिका से दुश्मनी लेना पसंद करेगा ओमान? देखिए, ओमान की कहानी अलग है। ओमान एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुत पहले से, यानी कि कुछ महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता करवाता था। ओमान अपने यहाँ भी करवाता था। एक दौर की वार्ता ओमान के अंदर हुई है और दो दौर की वार्ता पहले वहां पे जिनेवा में हुई थी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक दौर की वार्ता हुई है। तो ओमान हमेशा से दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करता रहा है और उसके जो रिश्ते हैं ओमान के, वो अमेरिका से भी बहुत अच्छे थे और इधर ईरान से भी थे, और यही वजह थी कि वो दोनों तरफ से बातचीत कर लेता था। अब जो मैं वार्ता की बात कर रहा हूँ, जो पहले चरण के जो थे, उसमें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर साथ में होते थे और उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट टॉक्स नहीं होते थे। मतलब अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने बैठकर बातें नहीं करते थे, इनडायरेक्ट टॉक्स होता था और बीच में ओमान के जो आज कतर करता है, कभी ओमान किया करता था। ओमान करता था और ईरान और अमेरिका के बीच में ही। और जो 3 दौर की बातचीत हुई थी, एक ओमान में और 2 जिनेवा में, उसमें इनडायरेक्ट टॉक्स हुआ था, सीधी बातचीत नहीं हुई थी और बीच में ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता हुई, उसमें सीधी बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि 3 दौर की वार्ता पहले और बाद में इस्लामाबाद में, चारों दौर की वार्ता में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। ईरान अपनी बात पे आज भी अड़ा है, आज भी कह रहा है कि वो 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है और वो अगर समझौता करेगा तो अपनी शर्तों पर करेगा, यानी परमाणु कार्यक्रम को वो नहीं छोड़ेगा। और आज का एक ताजा अपडेट सवेरे का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से यही कहा था कि ईरान को वो तभी छोड़ेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को से वहां से नेवल ब्लॉकेड वो तभी हटाएंगे जो 440 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच्ड है, 60% ईरान के पास, वो ट्रंप को दे दे, अमेरिका को दे दे। तो भला ईरान क्यों देगा भाई? करते रहो लड़ाई, है ना? कब तक लड़ोगे तुम भी? अब वो तो खैर खत्म होने की स्थिति में, तो उसके पास तो पाने को कुछ है नहीं। अच्छा, खोने को भी कुछ। 72 घंटों में दूसरी बार हमला किया अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के जहाजों पर। आज जो सवेरे जो हमला हुआ है ईरान के समय के अनुसार 6 बजे के आसपास, वो 72 घंटों में दूसरा हमला था और इस बार जो हुआ था वो ड्रोन लॉन्चर्स पे हुआ था, क्योंकि ईरान बार बार ड्रोन चला रहा था, ड्रोन दाग रहा था अमेरिकन। बिल्कुल सही। हुआ ये था कि एक कमर्शियल एक जहाज था, अमेरिका उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से पास करवाने की कोशिश कर रहा था और वही ईरानी सेनाओं ने देख लिया, IRGC के कमांडर्स ने देख लिया, उन्होंने ड्रोन चला दिया
उसके बाद अमेरिका ने हमला करके उन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद बताया कि हमने हमला किया है क्योंकि वहां से ड्रोन्स आ रहे थे। उनका ये कहना, अमेरिका का ये कहना था कि हमने आत्मरक्षा में चलाए हैं, हमने जो ड्रोन्स को बर्बाद किया है वो अपनी आत्मरक्षा में किया, हमने कोई हमला नहीं किया है। बड़ा ज़बरदस्त झूठ बोलने में भी माहिर हो गया। अच्छा सर, एक सवाल है, चूंकि ये गंभीर सवाल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा जिद्दी आदमी, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले टेन्योर को आप देखिए, जब खत्म हुआ था, चुनाव हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं थे। आर्मी अंदर घुसी, बवाल मचा, न जाने क्या क्या हुआ, हंगामा हुआ था, गेट और तोड़ दिए गए थे। वो अपनी कुर्सी लोकतांत्रिक तौर पर जाने के बाद भी ये तैयार नहीं था कि वाकई में व्हाइट हाउस उनको छोड़ना पड़ रहा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर उनको मिड टर्म इलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत को या उनकी पार्टी को फर्क नहीं पड़ता अगर सीटें कम हो जाएंगी? और सीटें कम हो जाती है तो ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये कर पाएंगे कि नहीं? कमजोर पड़ जाएंगे। राष्ट्रपति वो बने रहेंगे, वहां पर राष्ट्रपति चुनाव हो नहीं रहा है, वहां पर चुनाव हो रहा है वहां की संसद का, तो राष्ट्रपति वो बने रहेंगे। लेकिन अगर चुनाव में अच्छा अगर परफॉर्म नहीं करती है उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, तो वहां पर उनकी सीटें कम जाएगी, वहां पर सांसद कम जाएंगे। तो जब आपको बिल्स पास करवाना होगा, जब आपको अप्रूवल लेना होगा संसद से, तो वहां पर आपको भारी परेशानी आएगी। और इसलिए एक राष्ट्रपति के रूप में आप एकदम फ्री हैंड से काम नहीं कर पाओगे। ये बड़ी चुनौती। देखिए, ये सच्चाई है कि ईरान इस बात को लेकर इंतजार कर रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ जाएं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो क्या है कि प्रेशर पॉलिटिक्स से ये होती है कि दबाव डाल रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर 2 ढाई 3 महीने के आसपास का वक्त ये बीत गया है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई या कामयाबी के तौर पर कुछ भी नहीं मिला है, तो प्रेशर तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। वो भले से मुंह से कुछ भी कह लें, लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी यही है। और ईरान अब इस बात को लेकर, देखिए अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि कुछ दिनों को लेकर समझौता आगे बढ़ाया जा रहा, हो सकता है कि बातचीत बन जाए, वरना ईरान ओमान के साथ मिलकर एक समझौता ज़रूर करने जा रहा है कि इस पूरे इलाके में उसका कंट्रोल रहे, यहाँ से जितने भी शिप जाती हैं उनसे कुछ टैक्स वसूला जाए और इसका हिस्सा दोनों की तरफ जाए। चूँकि देखिए, ईरान के हिस्से में समंदर ज़्यादा गहरा है, इसीलिए शिप वहाँ से निकालने में कुछ किलोमीटर का फासला है, निकालने में आसानी होती है। और ओमान के हिस्से में गहराई कम है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, छोटे शिप वहाँ से गुजरते हैं, इसीलिए इन दोनों देशों की भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें अगर दुनिया का सबसे बड़ा दादा जो इस वक्त खुद को बताता है अमेरिका एंट्री मारता है, तो क्या वाकई में ओमान इस समझौते के लिए कदम आगे बढ़ाएगा या शांति से अपने कदम पीछे खींच लेगा? क्योंकि बातचीत की धमकी नहीं है, सीधे उड़ाने की धमकी है। और डोनाल्ड ट्रंप के बातों से समझ में आता कि वो कुछ भी कभी भी करने के लिए तैयार हो जाते, कर भी देते हैं। सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।